तो थोड़े से हम सॉल्व एग्जांपल्स ले रहे हैं ऑन अमीटर्स एंड वोल्टमीटर्स इन दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर। थ्योरी आपने क्लास के लेक्चर जो रिकॉर्ड था उसमें सुना ही होगा, तो मैंने कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल्स जिसमें और चीज़ें समझ में आ सके आप लोगों के लिए कलेक्ट किए अमीटर वोल्टमीटर पे डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन। तो एक एग्जांपल ये है आपके सामने, ये 3 अमीटर्स है, ये वाला आइडियल है, ये वाले में 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये वाले में 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये एक बैटरी है 10 वोल्ट और 5 ओम के रेजिस्टेंस की, और हमसे तीनों अमीटर्स की रीडिंग पूछी जा रही है। ठीक है, मतलब एसेंशियली हर ब्रांच में करंट निकालना। तो ये कहने को अमीटर वगैरह अपन बोल देते हैं, बाकी एसेंशियली यदि इस सर्किट को ट्रांसलेट करना है तो वो आपको आना चाहिए कि सर्किट एसेंशियली है क्या। ये सर्किट है एसेंशियली एक 5 ओम का रेजिस्टेंस, ये एक बैटरी विथ 5 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस एंड 5 ohm one more resistance, and there is this connecting wire. आइडियल है तो कनेक्टिंग वायर जैसा हो गया। दिस यू शुड बी एबल टू ट्रांजिशन इजीली, जितना अभी तक अपन ने आपको सिखाया। और सवाल यह है कि भैया यहाँ करंट मालूम करना है, I2 राइट, I3 और डायरेक्शन जो चाहे बना लीजिए, हार्डली मैटर्स, I1। ठीक है, तो ये दिस इज हाउ वी हैव ड्रॉन राइट। तो ये ट्रांजिशन भी एक बार हो जाता है तो फिर सवाल में कुछ भी ऐसा बचता नहीं है जो आपसे नहीं होगा। राइट, तो मैं इक्वेशंस लिख देता हूँ, बिल्कुल दिमाग लगाए बिना सिंपलेस्ट पॉसिबल तरीके से चल रहा हूँ ताकि आपको कोई लोड ना आए। राइट, तो 2 बार KVL लिखूंगा, एक बार इस लूप में विच वुड बी 10 माइनस 5I3 माइनस 5I3, इधर से इधर गया मैं, घूम के इधर आ गया, इज इक्वल्स टू 0, which gives me I3 is equal to 1 एम्पियर। अब फिर अपन इस लूप में चलते हैं, टेन माइनस 5I3 माइनस 5I3, यहाँ से यहाँ गए, माइनस 5I2 इज इक्वल टू 0, सॉल्व किया, I2 becomes 0। सो I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, सॉल्व कर लीजिए। सो I3 इज 1, 0, so I1 turns out to be 1 एम्पियर। सो दिस इज योर आंसर। अब इसको आप ऐसे रटट आगे भी कर सकते थे कि जी इधर रेजिस्टेंस नहीं है तो सारा का सारा करंट ये दोनों पैरेलल में 5 और 0 तो इधर चला जाता है। यस, ये रटना कह लीजिए, समझना कह लीजिए, नो ऑब्जेक्शन टू दैट। बट अब वो आइडियल अमीटर एसेंशियली कनेक्टिंग वायर ही है, तो ये आप देख सकते हैं। बट इससे रटेंगे इधर उधर तो क्या होगा ना, एग्जाम के दिन कंफ्यूज हो जाएंगे। सो माय सजेशन इज कि रटे ना, आराम से इसको समझ के जरूर सॉल्व करें। चलिए एक और सवाल मैंने आप लोगों के लिए ढूंढ के रखा था, जस्ट अ मिनट।
So here we have another question. एक तो स्विच वाली चीज़ों से कभी घबराइएगा मत, ये दो अलग अलग सर्किट बना लीजिए, यदि समझ में नहीं आता है तो मैं भी बता देता हूँ आपको। ऑलराइट, डेटा पहले शेयर कर दूँ। तो इस बैटरी का EMF है 43 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है 10 ओम, कैपिटल R है 500 ओम और अमीटर का रेजिस्टेंस है 2 ओम और वोल्ट मीटर का 20 ओम and voltmeter का resistance is 2000। ठीक है, अभी स्विच ऐसे कनेक्टेड है जैसे दिखा रखा है, अभी इस वाले से कनेक्टेड नहीं है, इधर से कनेक्टेड, इधर से कनेक्टेड नहीं। तो ये पूछ रहे हैं कि बताइए वोल्टमीटर अमीटर की रीडिंग क्या होगी। एक बार इस सर्किट को मैं आपके लिए रीड्रॉ कर रहा हूँ, क्वेश्चन के सर्किट को। क्योंकि एसेंशियली ये इससे कनेक्टेड है, तो ये वाला साइड तो है ही नहीं, आपको बनाना मैं तो बना देता हूँ। तो आप देख सकते हैं डिस्कनेक्टेड है। राइट ना, इसमें पूछा गया कि रीडिंग्स ऑफ द 2 मीटर्स। अगेन वोल्टमीटर अमीटर रेजिस्टेंस दे दिए, दे आर सर्किट्स, कुछ नहीं है, सर्किट्स हैं जिनके रेजिस्टेंसेस हमें नोन है। ओके, सब वैल्यूज नोन है। ये सब डेटा हमें दे रखा है। ओके, नाउ हाउ टू सॉल्व दिस। जैसे आज तक हमने सीरीज पैरेलल बेसिक से सवाल सॉल्व किया, वैसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं इसको। राइट, इसको आपको पैरेलल में लेके से रिजॉल्व करना है वैसे कर लीजिए, पोटेंशियल लिख के करना है वैसे कर लीजिए, hardly matters। okay,
यदि हम ऐसे पोटेंशियल्स लिखें तो ये x ये y ऐसा दिख जाएगा। आप देख सकते हैं वी नीड टू इक्वेशंस, राइट, क्योंकि वेरिएबल जो है नहीं हो रहा है। सीरीज पैरेलल कर लेते थोड़ा जल्दी हो जाता काम, राइट। तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अपन को एक ही रास्ते पे चलना है, सीरीज पैरेलल से करना चाहे और जल्दी हो जाएगा। बस उसमें वोल्ट मीटर में फिर आपको करंट डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं इसको इसकी वजह सीरीज पैरेलल से ले रहा हूँ क्योंकि ये तो काफ़ी लंबा दिख रहा है, राइट। तो ऐसा कोई हमको नहीं एक ही टेक्निक पे चलना होता। ये कितना हो जाएगा भाई, ये 2000 और ये 500, तो 2000 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 2500, this is 400, this is 20, this is 10, this is 43। कितना करंट आ गया यहाँ से, करंट लिखना हो तो करंट यहाँ पे आपको निकालना है, तो मैं करंट लिख देता हूँ। करंट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट इन दिस, इट इज गोइंग टू बी 43 divided by 400 plus RA which is 20 plus R which is 10। so current का वैल्यू would be 430 नीचे आ गया, 0.1 एम्पियर। इतना करंट इस सर्किट में फ्लो हो रहा है। तो अमीटर की रीडिंग तो हमें मिल गई। व्हाट इज रीडिंग ऑफ अमीटर, यही हो जाएगी। सो अमीटर की रीडिंग है 0.1 एम्पियर। अब बारी आती है वोल्ट मीटर की रीडिंग की। ओके, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग अब आपको थोड़ा सोचेंगे तो समझ में आएगी बात, नहीं तो मैं फिर भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे 0.1 एम्पियर करंट जा रहा है, ये 0.1 एम्पियर करंट जा रहा है। वोल्ट मीटर अल्टीमेटली खुद के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आया वही नापता है, राइट। और जैसा अपन ने उधर पीछे एग्जाम्पल्स वगैरह में समझा था, वहाँ पर अपन ने क्या किया था कि अपन ने वहाँ पर इसका करंट इनटू इसका रेजिस्टेंस किया था, राइट। तो इफ़ यू वांट टू गो थ्रू दैट इज़ ऑल्सो ओके। लेकिन मैं आपको पहले ही एक और तरीके से आंसर बता रहा हूँ, फिर देखते हैं उधर मैच होता है या पहले कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे करंट किस रेशियो में बटेगा, इन्वर्स रेशियो में बटेगा, राइट। तो रेशियो है 1:4, तो यहाँ पे जाएगा 1/5। तो यहाँ पे करंट वुड बी 0.1/5 और यहाँ पे करंट वुड बी 0.4/5। तो इस वोल्ट मीटर में कितना ड्रॉप आया, जो वोल्ट मीटर ने रीडिंग नापी, दैट इज 0.1/5 into 2000। So that is 40 volt. This is the reading of voltmeter. इंटरेस्टिंगली ये सब करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि जितना ड्रॉप यहाँ हो रहा है, राइट, सेम ड्रॉप इधर भी होना ही पड़ेगा क्योंकि बचा हुआ सर्किट देख लीजिए आप, एक जैसा ही है। ये इक्विवेलेंट है, इसका मतलब बाकी सब में जो ड्रॉप हुआ है 43 वोल्ट का टोटल ड्रॉप होना है। यहाँ कुछ ड्रॉप हो चुका है, यहाँ कुछ ड्रॉप हो चुका, वो इधर इधर सेम ही है, तो इधर बचा हुआ ड्रॉप तो इधर ही होना है। तो इससे भी आप निकाल सकते थे और इससे भी मल्टीप्लाई करते 0.1 into 400 तो 40 वोल्ट ही आता। सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ इफ यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट जहाँ पे स्विच को इधर शिफ्ट किया,
तो क्या होगा? तो मैं स्विच को राइट शिफ्ट करने के बाद का फिगर बना। आप अपने नोट्स में देखिएगा, वहां से बनाइएगा। दिस इज हाउ इट विल लुक। अब देख लीजिए, जब मैंने स्विच को लेफ्ट से राइट शिफ्ट कर दिया तो ये वाला तो कनेक्शन हट गया और एसेंशियली यहाँ पर कनेक्शन यूँ जाके ऐसा हो गया। ये हवा में झूल जाएगा। हवा में झूला हुआ बनाने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। नहीं तो आप बोलते हवा में छोड़ सकते। दिस इज योर सर्किट। Now what to do? फिर से वही बेसिक सर्किट की तरह सॉल्व कर देना। तो बेसिक सर्किट की तरह यदि हम इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं, ओके, बिना और कुछ एक्स्ट्रा किए, तो ये सीरीज में है, ये इन दोनों के पैरेलल में है, उसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। राइट, ये रेजिस्टेंस कितना हो गया? 520। आर एंड ए सीरीज 520 और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना है? 2000। इनको पैरेलल में जोड़ लेते हैं, जल्दी सॉल्व करना है। तो 520 इंटू 2000 बटा 2520, दिस इज आर इक्विवेलेंट। राइट, ये आ गया। तो अपना जो करंट आएगा दैट वुड बी 43 डिवाइडेड बाय उसका इंटरनल रेजिस्टेंस विच इज 10 ohms प्लस ये पूरी क्वांटिटी। ओके, तो how much is this? Let me check. करंट कितना आ जाएगा भाई? 43 डिवाइडेड बाय 422.7, that is 0.4
102 एम्पियर। ये करंट कौन सा है? ये वाला करंट है, राइट। अब इसका डिवीजन होगा इनवर्स रेशियो में, राइट। तो करंट भी लिख देते हैं, किस ब्रांच में कितना है। तो इनवर्स रेशियो में इसको मैं I1 कह दूँ, इसको I2 कह दूँ। तो I1 would be 0.102 into 2000 by 2520. So this is 0.08. और I2 इसका डिफरेंस आ जाएगा। वैसे तो हमें वोल्ट मीटर के लिए वैल्यू चाहिए थी, वो ड्रॉप तो इधर उधर सेम ही है, सीधे मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग इन दिस केस वोल्ट मीटर की रीडिंग लिख रहा हूँ मैं, वो चाहे तो I2 से मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिएगा। वो आ जाएगी करीब करीब 41.98, so that is approximately 42 volt. Now why I'm discussing this, there is a purpose behind this question. Purpose is this कि इस रेजिस्टेंस R को नापने का एक जुगाड़ है। क्या जुगाड़ है? कि भाई वोल्ट मीटर रीडिंग अपॉन अमीटर रीडिंग कर लीजिए, क्योंकि वोल्ट मीटर सपोजिटली इसके थ्रू पोटेंशियल नाप रहा है, करंट इसके थ्रू करंट नाप रहा है। तो यदि यहाँ पर अपन ये करें, राइट, तो जो मेजर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आ रही है, मेजर्ड वैल्यू, नॉट व्हाट इज गिवन, इज 40.1 which is 400. ये measured value है, actually 500 वो अलग बात है। This is the error introduced in the question because of the data that we have taken. Alright. On the other hand, यहाँ पर यदि अपन सेम काम करें, measured value निकालें R की, that turns out to be 42 divided by 0.08, which is 524.7. So obviously in this case error is less, right? ये डेटा जो दे रखा है, जो सब चीज़ें सेटअप दे रखा है, उसमें एरर इस केस में कम आ रही है, राइट? तो ऐसा क्यों हो रहा है? Why this is giving more error compared to this? And is this always true? मतलब वोल्ट मीटर को रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगाना चाहिए, और करंट यहाँ देखेंगे तो आप करंट गड़बड़ है कि करंट के दो हिस्से हुए। यहाँ भी देखेंगे तो वोल्ट मीटर की रीडिंग गड़बड़ है, क्योंकि वो करंट वाला भी वैल्यू ले रहा है। तो इज दिस ऑलवेज ट्रू? और कुछ डेटा में ऐसा होता है, मे बी यू शुड चेंज डेटा, सब कुछ 10 टाइम्स कम करके देखिए, सी क्या आता है, ठीक है? तो बताइएगा क्या रहा। सो दिस वाज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ऑलराइट। चलिए, विल स्टॉप।